अस्सलाम दोस्तों, आज मैं एक साइट पे, ये कोई डेढ़ कनाल की साइट है और इसके अंदर मैं आज आपको चेक करवाऊंगा कि डीपीसी के काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमने वर्टिकल जो चिप्स है वो चिप्स करी थी वर्टिकल डीपीसी की जगह, ठीक है। लेकिन फिर भी उस हमारी कंप्लेन आ रही होती है कि फिर भी हमारे घर के अंदर सीपेज आ जाती है। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि दुनिया है, डीपीसी का लेवल है, किन की चीज़ों को हमें इसके ऊपर देखना चाहिए कि ये वाकई उसके मुताबिक काम हुआ है कि नहीं। और इस साइट का ओवरव्यू भी देंगे कि ये साइट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आ जाए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ये बनाया गया है जिसको हम पंजाबी में चेगा वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। स्टेयर के लिए ये स्टेयर केस बनाया गया है जो कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा, ये हो गया। और इसके अंदर हमने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि इसके ऊपर हमारी डीपीसी लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर हम कंक्रीट से अगर स्टार्ट से उठा रहे हैं तो फिर तो बेहतर है। लेकिन अगर हम ब्रिक वर्क से वो पॉइंट्स और स्टेप्स बना रहे हैं तो फिर हमें इसमें लाजमी डीपीसी लाजमी लेनी चाहिए। कंक्रीट वर्क हमने इसमें लाजमी करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें अगर आप चेक करें तो ये अभी इसमें वॉल नहीं बनाई गई, ठीक है, जो कि स्किप की गई है ड्राइंग के हवाले से। आगे एक्सहिबिशन, ये एक्सहिबिशन पहले स्टार्ट की गई थी लेकिन उसके बाद इसको स्किप किया, जो कि एज़ पर ड्राइंग। वॉल बनाने का एक मकसद था कि अगर हम इसको पहले ही देख लेते तो हमें कम से कम बाद में इसकी कोशिश ना करनी पड़ती। पहले इसमें पीसीसी भी की गई है और खुदाई भी की गई है, जो कि दोनों ही गाया है। आगे वो स्नैप भी करे तो इशू नहीं है, मैं आगे कट कर दूँगा। इस वॉल को भी जस्ट इसी तरह किया गया है। हाँ, ये मसला है। अब इसके अंदर ये है कि पहले वॉल इस तरह बनानी थी जिसकी एक्सप्रेशन भी की गई थी, लेकिन बाद में इसको आगे शिफ्ट किया गया, जो कि पहले एज़ पर ड्राइंग नहीं चेक किया गया था। अब इसकी वजह से कि ये जॉइंट भी नहीं बने, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जॉइंट भी नहीं बन पाए क्योंकि इसको आगे शिफ्ट किया गया बाद में, पहले नहीं चेक किया गया। इसके अंदर भी जॉइंट्स नहीं हैं जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। जोड़ नहीं बने हुए, दाढ़े नहीं बने हुए आगे। ये हम वर्टिकल डीपीसी का मैं ओवरव्यू दूंगा। इसके अंदर ये है कि वर्टिकल को आपस में ज्वाइंट किया जाता है। अब यहाँ पर मिस्त्री को चेंज किया गया था, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बिल्डर उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो उसने भी अपने काम भी करने होते हैं, सारी वर्किंग होती है, ठीक है। और मिस्त्री जो काम कर रहा था उसने इसको ज्वाइंट नहीं किया, कनेक्टेड नहीं किया। अगर हम उस साइड पे देखते हैं तो वो वहाँ पे सारा काम अच्छा किया गया, उसको कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। इस चीज़ को हमने मेक श्योर करना होता है कि ये ज्वाइंट किया गया है कि नहीं किया गया। दूसरा आ जाए आगे। इस चीज़ को हमने लाजमी देखना चाहिए कि ये जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर भी हमें सारी चिप्स वगैरह करनी चाहिए, ताकि जो सॉइल आ रही है वो इसके बाईपास ना हो जाए आगे जाके, ठीक है। तो ये आगे क्या होता है कि जाके जो सीपेज होती है वो इसके थ्रू आगे जाके बाईपास हो जाती है, क्योंकि ये जो 9 इंच का पीस होता है इसके अंदर सारा वो सीपेज जो है वो आगे ट्रांसफ़र करती है। अब इसको स्टॉप कर दीजिए। जब ये सॉइल होती है, सॉइल दोनों साइडों पे इस वॉल के, वो ईंट के थ्रू सारा ये 9 इंच का जो एरिया है उसके थ्रू वो बाहर को बाईपास होती है, सारी सीपेज जो होती है वो आती है। और एक घर में कम से कम भी मैं कहता हूँ 20 से 25 पॉइंट होते हैं। अगर कनाल का घर है, 10 मरले का घर है, तो 12 से 15 पॉइंट लाजमी मिनिमम निकल आते हैं। और वो हर तकरीबन हम वॉल देखते हैं तो हर 10 फीट बाद, 15 फीट बाद हमारी वॉल कोई ना कोई स्टार्ट हो जाती है, उसको जॉइंट हमें देना चाहिए। अब इसका सलूशन यही है कि हमें पहले तो एक जो जॉइंट देना चाहिए, उसके अंदर फिर हमें चिप्स को बाईपास करना चाहिए, एंड तक ले जाना चाहिए, बॉटम डीपीसी से ऊपर तक आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग कर देनी चाहिए। वो कंक्रीट वाली फिलिंग हम आपको दिखाते हैं आगे। चेक कर सकते हैं कि ये दोनों साइडों पे फिलिंग की गई है कंक्रीट की। पहले जॉइंट दिया गया है, चिप्स को आगे तक क्रॉस किया गया है, चिप्स को आगे तक क्रॉस किया गया है, ठीक है, एंड तक। उसके बाद ये है कि ये कंक्रीट को फिल कर दिया गया। अब इसमें यह है कि ये जो भी सीपेज होगी, जो भी सॉइल की उसके अंदर नमी होगी, वो आगे बाईपास नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट को भी इस तरह बनाया गया। अगर जॉइंट ना होता तो इसकी जो सीपेज होनी थी वो आगे 9 इंच के पॉइंट से ट्रांसफ़र होती और वो बाहर ज़ाहिर हो जाती। और दूसरा इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो डोर्स वाले पार्ट है, इसके अंदर डीपीसी नहीं बनाई गई, इसको ज़रूरत नहीं है।
अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब हम डीपीसी का काम कर रहे होते हैं, हमें प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को पहले लाजमी हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उसकी पॉकेट्स वगैरह बननी है, जो भी उसके डक्स वगैरह बननी है, वो पहले से ही स्टार्ट कर ले, डीपीसी से ही स्टार्ट करे, वो बाद में स्टार्ट ना करे। अब आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर इस तरह हमने ये छोड़ा है पॉइंट, यहाँ पे हमारे बाथरूम वगैरह के पाइप आने हैं, ये हमने पहले ही पॉइंट छोड़ दिया। ये फिर भी हमारा प्लम्बर थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये होना था, ये पहली डीपीसी से ही स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि जो हमारा पाइप है वो पाइप नीचे वाली डीपीसी से भी नीचे जाएगा, होदी हमारी इससे भी डाउन बनेगी। इस वजह से ये है कि हमारे अब ये थोड़ा सा इससे काटा जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम से इसको देख लिया गया है और ये चीज़ पहले ही छोड़ दी गई है। होगी बंद। दूसरा इसमें ये है कि जो हमारी वॉल, जितनी वॉल की थिकनेस हो उतनी हमें डीपीसी डालनी चाहिए। अब ये यहाँ पे 9 इंच की वॉल थी तो 9 इंच की डीपीसी डाली गई है, ये 4.5 इंच की है तो 4.5 इंच का ही रद्दा लगाया गया पहले, और देन इसके ऊपर डीपीसी आएगी। पहला रद्दा हमें हमेशा 4.5 इंच का ही लगाना चाहिए अगर हमारी 4.5 इंच की वॉल है तो। अगर 9 इंच की है तो फिर 9 इंच का करना चाहिए, इसको हमें लाजमी देखना चाहिए। अगर हम अप एंड डाउन जितना मर्जी करेंगे हमें इशू नहीं होगा डीपीसी के टाइम पे। अगर हम ये 9 इंच कर लेंगे बाद में हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वर्टिकल पॉलीथीन डीपीसी डालने से पहले लगाएं। ये एरिया जो है, अब जिस मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये एरिया है हमारा पाउडर बाथ का एरिया, ठीक है। पाउडर बाथ का एरिया सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है इस पॉइंट से देखा जाए तो। जो पाउडर बाथ का जो फर्श होता है वो हमारा इस हमारी जो गली होती है, गली के लेवल पे होता है, ठीक है। जब हम हमारी गली के लेवल पे होता है तो इसको हमें चाहिए कि इसको डीपीसी हमें ये लाजमी इसके इस साइड पे होनी चाहिए, ना कि आउट साइड पे होनी चाहिए। ये एक मिस्टेक हुई है कि ये आउट साइड पे चिप्स कर दी गई है और डबल डीपीसी डाल दी है। हमें इन साइड हमारी ये वाले एरिया जो है ये डबल डीपीसी होना चाहिए, ठीक है। और ये इंजीनियर्स हजरात भी जो हमारे ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ वो नहीं देते, इस चीज़ को वो ऑब्जर्व ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका मसला नहीं है, कॉपी पेस्ट है, छापा है, ठीक है, लगाई जाओ और करते जाओ। और ये 99% मैंने ड्राइंग जितनी भी लिखता हूँ उसके अंदर ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। उसके अंदर ये जो एरिया होता है इसको वो मेंशन ही नहीं करते, ठीक है। इसका फर्श हमेशा डाउन होता है, वो इसके बराबर होता है, इन दोनों का फर्श बराबर होता है। हमें यहाँ पे डबल डीपीसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमें इनसाइड मेन के सॉइल वाली साइड, क्योंकि सॉइल हमारी इस कॉन्टैक्ट में आएगी और आगे जाके उसको सीपेज इस एरिया में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डबल डीपीसी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक तो एरिया वेट होता है, दूसरा सॉइल के कांटेक्ट में होता है, तो इसके हमें वर्टिकल डीपीसी लाजमी करनी चाहिए। हाँ बस। दूसरा ये है कि हमारा जो सेप्टिक टैंक है इसको हमने थोड़ा सा वॉल से हटा के रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा गैप देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो हमारे कोई पाइप लाइन गुजर रही है कोई भी हमारी, तो उसके अंदर वो हमारी पाइप लाइन का ऑप्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है अगर ये ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो की कंडीशन में इसको ये डैमेज ना कर दे, हमारी वॉल्स को डैमेज ना करे। कम से कम ये कि थोड़ा सा सेपरेट हो, बस हो गया। चलिए, हमारे घरों में क्रैक्स डेवलप होने की सबसे बड़ी वजह है कि जहाँ अब यहाँ पे वॉल नहीं आनी थी लेकिन खुदाई कर दी गई है, पीसीसी कर दी गई है। जहाँ पे वॉल्स आनी होती हैं वहाँ पे उन वॉल्स को स्किप कर दिया जाता है, बाद में वहाँ पे बीम रख दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि घसू डालने के बाद, कच्चा करने के बाद उसके ऊपर से 4 इंच की वॉल्स उठा दी जाती है, छोटी वॉल्स को स्किप कर दिया जाता है और उनके आपस में दाढ़े वगैरह उसमें जॉइंट्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं किए जाते, जिनकी वजह से वो कल को वो पूरी ज़िंदगी के लिए क्रैक डेवलप हो जाते हैं हमारे घर के अंदर। ये आप चेक करें कि इसके अंदर अब जॉइंट बने ही नहीं हैं। पहले इसका लेआउट सीधा कर दिया गया था, बाद में इसको साइड पे शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि ड्राइंग के अंदर बिल्कुल ओके था, ड्राइंग को फॉलो ही नहीं किया गया उसके मुताबिक। ये वाली वर्टिकल डीपीसी बिल्कुल सही नहीं है, आप इसका चेक करें। ऊपर वाली बिल्कुल ठीक है लेकिन नीचे से उसका जॉइंट रह गया है। नीचे वाली डीपीसी को जॉइंट किया गया ही नहीं है, नीचे वाली डीपीसी बिल्कुल ओपन है, नंगी है। अब यहाँ पे जो सीपेज है वो क्रॉस कर जाएगी इस चीज़ को, और ये जॉइंट भी बिल्कुल गलत बनाया गया है। ये पाउडर बाथ का एरिया था, अब पाउडर बाथ की जो सॉइल कांटेक्ट वाला एरिया था वहाँ पे चिप्स होनी चाहिए थी, लेकिन पाउडर बाथ के अंदर ही चिप्स कर दिया इन्होंने, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये जॉइंट मैं दोबारा खुलवा रहा हूँ, यहाँ पे चिप्स होगी सॉइल कांटेक्ट वाली जगह पे। ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे मालकान कहते हैं कि हमने तो चिप्स भी करवाई, वर्टिकल डीपीसी भी, मतलब वर्टिकल डीपीसी की जगह चिप्स करवाई हमने, तो बड़ी स्ट्रिक्टली तौर पे हम खुद भी रहे और ये भी हुआ वो भी हुआ, ठीक है। जॉइंट्स की भी फिल किए, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके सामने ही है कि जिस तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। एक तो नीचे वाली डीपीसी के बॉटम से लेके ऊपर वाली डीपीसी के टॉप तक हमें चिप्स करनी चाहिए चिप्स की मदद से। दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ओके होंगी देन हमारे घर के अंदर सीपेज कंट्रोल होगी, वरना कभी भी नहीं कंट्रोल हो सकती। यही वो लूज़ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमारे घर के अंदर सीपेज और क्रैक आती है। ये हम गुनिया कर रहे हैं घर का, आप चेक कर सकते हैं कि हर एक रूम का, हर एक बाथरूम का मैं गुनिया चेक करवा रहा हूँ अपनी ज़ेर निगरानी। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस क्रॉस चेक किए जा रहे हैं कि हमारा गुनिया ओके है कि नहीं। घर की कंस्ट्रक्शन करें तो कोशिश करें पूरे घर का गुनिया लाजमी चेक करें, और पूरे घर का जस्ट प्लॉट का नहीं है, एक एक बाथरूम का, एक एक
रूम का, एक एक किचन का, हर एक जगह का आप ज़ीरो से चेक करें। अब ये डीपीसी डालने से पहले हम गुनिया उसका चेक कर रहे हैं, जो कि इन साइड हमारी डीपीसी डलनी है, और फिर हम वाटर लेवल भी उसका सारा चेक कर रहे हैं, ताकि डीपीसी का लेवलिंग भी पूरी होनी चाहिए। और ये 3 इंच की डीपीसी डाली गई है, तो देन हमारे पास थोड़ा सा गैप होता है कि 1 इंच का, 2 इंच का अगर कोई अप एंड डाउन हो भी जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जॉइंट आप चेक करें, पे डीपीसी को जो है बिल्कुल क्रॉस किया गया है चिप्स को जॉइंट्स वाली जगह पे। अब ये जॉइंट दोबारा फिल हो जाएंगे कंक्रीट की मदद से, जो कि मैं वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ। ये जॉइंट बिल्कुल ओपन है जस्ट चिप्स को क्रॉस करने की वजह से। ये गुनिया आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, प्रॉब्लम होगी, तो यहीं पे उसका सलूशन इजीली किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डीपीसी डाल देंगे, घसू डाल देंगे, तो बाद में उसका कोई सलूशन नहीं है। ये आप चेक करें। ओवरऑल पूरे घर का डायमेंशन चेक करें, एक एक कमरे की डायमेंशन चेक करें, गुनिया चेक करें, लेवल चेक करें डीपीसी के। अब जो लोग डीपीसी 1 इंच की रख देते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उसके अंदर 1 इंच अप एंड डाउन चला गया तो वो 1 इंच की डीपीसी का मार्जिन ख़त्म। क्योंकि जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल हमारा आना है, हमारे जो टाइल वर्क होना है, वो बिल्कुल मिलियों के हिसाब से हमारा आना होता है। उसके अंदर कुछ स्लोप है या इस तरह के मामला नहीं होते। और वो 1 इंच की अगर डीपीसी हो तो वो लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो गई काम, अगर उसके अंदर अप एंड डाउन लेवल का डिफरेंस आया तो कोशिश करें डीपीसी डालने से पहले ही सारा कुछ लाजमी चेक करें, लेवलिंग चेक करें और उसके गुनिये चेक करें। और जो हमारे प्रोजेक्टेड पार्ट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्टेड पार्ट है, तो प्रोजेक्टेड पार्ट के ऊपर भी चिप्स लाजमी, इसकी चिप्स और जो हमारे डीपीसी है वो लाजमी डालें, और उसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह भी यूज़ करें। ये चिप्स होने का अमल है जब हमारी वर्टिकल चिप्स हो रही थी। ये कुछ शॉर्ट क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि हर चीज़ मैं उसमें कवर कर पाऊँ। अब ये इन जॉइंट्स को फिल किया जा रहा है। ये अभी जॉइंट रिमेनिंग है, ये फिल किया जा रहा है। अब मिसाला बना पड़ा है। जॉइंट्स को हमेशा कंक्रीट की मदद से फिल करें, ब्रिक किसे ना फिल करें। कंक्रीट भी हमेशा छोटी बजरी वाली यूज़ करें, मोटी बजरी यूज़ ना करें। यहाँ पे दीमक का पॉइंट भी है, क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स अभी जहाँ पे जो वॉल्स हमारी स्किप की गई हैं, अब उनके अंदर कोई स्प्रे वगैरह, लिक्विड फॉर्म या कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा, केमिकल यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी पूरी वॉल स्किप कर दी गई है 4 इंच की। अब 4 इंच के ऊपर भी हमारे फर्नीचर आएंगे, मतलब कि कबर्ड्स वगैरह 4 इंच की वॉल्स के साथ भी बनेंगी, सारा कुछ बनेंगी, तो दीमक जो है वहाँ पे आएगी। अब पूरे घर में 90% वॉल्स के ऊपर नीचे तो वो कर दी गई है, लेकिन 10% जो रह गई हैं उनके अंदर दीमक कहाँ से माफ़ी देगा। पॉलीथीन हमेशा नीचे वाली डीपीसी पे भी लाजमी यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर वाली डीपीसी पे ही पॉलीथीन डालनी है आपने। और 4.5 इंच वाली वॉल्स के ऊपर भी पॉलीथीन लाजमी यूज़ करें। 2 कोट हॉट बिटुमिन के भी यूज़ करें। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये मालकान वहाँ पे मौजूद थे। अब ये मालकान के होते हुए ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। बिकॉज हमारे जो मालकान होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड से ही नहीं होते, लेकिन वो इस चीज़ से उसको तसल्ली रखते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और काम अच्छा हो रहा है। और जहाँ जो वॉल्स के ऊपर हमारा वर्टिकल हमारा पॉलीथीन यूज़ होना हो, वो हमें चाहिए कि हम खुदाई जैसे ही करें, फुटिंग बनाने से पहले ही हमारा शापर जो है वो पहले ही पेस्ट कर ले। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि डीपीसी डालने के बाद शापर को पेस्ट करते हैं, जो कि सीपेज बाद में कंट्रोल ही नहीं होती, क्योंकि सीपेज हमारी डीपीसी से स्टार्ट होती है, फुटिंग से स्टार्ट होती है, ना कि ऊपर से स्टार्ट होती है सीपेज। ये हमारा पाउडर बाथ वाला एरिया है, और पाउडर बाथ वाले एरिया के अंदर डबल डीपीसी का होना लाजमी है। डबल डीपीसी हमारी सॉइल कांटेक्ट वाले एरिया में। कुछ लोग डबल डीपीसी का मतलब ये समझते हैं कि डबल सिक्योरिटी या डबल स्ट्रेंथ या डबल प्रोटेक्शन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। पार्ट्स को अगेन दिखाया गया जिसमें चिप्स को वर्टिकल बिल्कुल क्रॉस किया गया जॉइंट में से। अब इस वीडियो को मैं इसी बात पे ख़त्म करूँगा कि ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर हम इतने ज़्यादा खर्चे भी कर लेते हैं, खुद की मौजूदगी भी होती है क्लाइंट की, और हम चिप्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर के अंदर सीपेज आ रही होती है, क्रैक आ रहे होते हैं, दीमक आ रही होती है, और उसकी बेसिक रीज़न मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक तो पाउडर बाथ वाली जगह हम डबल डीपीसी नहीं करते, वो ड्राइंग मिस्टेक्स भी होते हैं। फिर उसके अंदर क्या है कि हम वर्टिकल अगर चिप्स कर रहे होते हैं तो वो नीचे वाली डीपीसी से जॉइंट नहीं बना रहे होते, वो उसके अंदर गैप रह जाते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट्स हैं कि
की वजह से सीपेज आती है। हम पॉलीथीन लगा रहे होते हैं वर्टिकल वॉल्स के ऊपर, तो वो हम डीपीसी डालने के बाद डालते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है। उसके बाद ये है कि अगर हम कुछ वॉल्स होते हैं वो हम स्किप कर देते हैं हमारे बिल्डर्स, जिसकी वजह से ये है कि वो हालांकि बाद में बनाते हैं वो कच्चे के बाद और या बीम रखने के बाद, जिनकी वजह से बाद में क्रैक डेवलप होते हैं। कुछ तो कहते हैं ये 4.5 इंच वाली वॉल है, ये कौन सा वेट ले रही हैं, तो इनका हम बीम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में वही वॉल्स क्रैक कर जाती हैं और उनके नीचे मेडिसन का भी यूज़ नहीं किया जाता, जो कि हमारी टर्माइट वाली होती है, भी आ जाता है।